हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर हिंदी सेशन। वसंत भाग 1 में से चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। तो प्रस्तुत पाठ के रचयिता यानी कि लेखक है गुणाकर मुले। इस पाठ में लेखक ने अक्षरों की कहानी का आकर्षक वर्णन किया है। तो इस पाठ में अक्षरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हर रोज़ छपने वाली हर रोज़ हजारों पुस्तकें और समाचार पत्रों के मूल में अक्षर ही होते हैं, है ना। तो आदमी जब भी कभी अक्षरों को न जानता था तो आज दुनिया का क्या हाल होता ऐसा यहाँ बताया गया है। इसका अनुमान कर पाना भी सरल नहीं है। पुराने समय में लोगों का विचार था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर सच यह नहीं है कि अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है। 5 अरब साल पुरानी इस धरती पर 2-3 अरब साल तक कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर रही थी। लगभग 5 लाख साल पहले ही आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होता गया। तो सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक मानव पशु पक्षी एवं मनुष्य के चित्रों व भाव संकेतों द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करता था। आज से 6 साल पहले हुई अक्षरों की खोज के साथ ही नए युग का आरंभ हुआ। आदमी तब से अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। किसी जाति का इतिहास तभी से आरंभ होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख आदि मिलने लगते हैं। इससे पहले की काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो आज हमें इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इससे ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी है। तो अक्षरों और उनसे बनी हुई लिपियों का बहुत महत्व इस पाठ के दौरान समझाया गया है। इसलिए हमें अक्षरों की कहानी की जानकारी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो भी अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने तक एक ही अक्षरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक मानव जो है उसने यह खोज की है। तो तरह तरह के अक्षर, तरह तरह के पुस्तकें। तो ये सारी पुस्तकें जो होती है वो अक्षरों से बनी होती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। तरह तरह के मतलब कई प्रकार के, है ना। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है दुनिया यानी कि इस संसार में, है ना। तो हजारों पुस्तकें छपती है, करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है ऑलरेडी। तरह तरह के अक्षरों मतलब कई प्रकार के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र, तादाद यानी कि संख्या, अक्षरों में हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। तो इन सब में क्या होता है, पेपर, बुक्स, है ना, वगैरह जो भी छपता है उसमें क्या होता है, अक्षर होते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। मूल यानी कि जड़, उसका आधार क्या है, अक्षर। अक्षर नहीं होते तो वो पुस्तकें छपती नहीं ना। हाँ, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो कल्पना यानी कि अनुमान, हम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आदमी अगर अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि यानी कि जिसका आरंभ न हुआ हो, ऐसे काल से हम जानते हैं, ऐसा कोई कह सकता है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। क्या कहता है ये एक लेखक के, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई जान सकता है कि अक्षर कहाँ से आए हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज यानी अनुसंधान, उसको ढूंढना, है ना, किसी चीज़ को ढूंढना, उसकी खोज करना ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे, पहले के ज़माने के लोग जो थे वो सोचते थे कि सचमुच ही
ये अक्षरों की खोज ईश्वर ने, भगवान ने, यीशु ने की है। तो पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, मतलब मनुष्य ने की है। ईश्वर ने नहीं की है लेकिन स्वयं मनुष्य ने ही की है, ऐसा कह रहा है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि हम जैसे मनुष्यों ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है ना। अब तो हम यह भी जानने लगे हैं ना कि किस समय किस देश में किस अक्षरों की खोज हुई है। ओके, ठीक है। तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी है बच्चों? तो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ओके, तो 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल तक क्या हुआ? तो इस धरती पर केवल जानवरों और वनस्पति यानी के पेड़ पौधे, उसका ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। फिर आदमी ने जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास होने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। क्या करने लगा? उसके बाद खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों से, औजार यानी कि हथियार, पत्थरों को अपना हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। कांसा यानी कि पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु होती है कांसा, है ना। तो उसने क्या किया? तांबा और कांसा दोनों के औजार बनाए। फिर प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले का समय, मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले क्या किया? तो चित्रों के ज़रिए अपने भाव, मतलब जो वो बोलना चाहता है वो भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र उन्होंने चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। क्या हुआ? इन चित्र संकेतों से बाद में उनके भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व में मतलब विद्यमानता, वह प्रकट हुए। भाव संकेत यानी के भावों को प्रकट करने वाले चिन्ह, है ना। व्यक्त करना यानी कि प्रकट करना। ओके, तो अस्तित्व यानी कि विद्यमान। अभी आगे देखते हैं कि जैसे एक छोटे वृत्त के चहु, वृत्त यानी कि गोल घेरा, एक छोटे सर्कल हम जो बोलते हैं, वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक यानी कि प्रकट करने वाला रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो एक छोटे से सर्कल से, वृत्त यानी कि सर्कल, गोल घेरा, है ना। तो चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह क्या बन जाता? कौन सा चित्र बन जाता था? सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में क्या हुआ? यह चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। फिर क्या हुआ? तो इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आने लगे। धीरे धीरे से वह चित्र बनाने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब जाकर धीरे धीरे संकेतों से आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। क्या? अक्षरों की खोज के सिलसिले कब से शुरू हुए हैं? सिलसिले यानी कि क्रम, सीक्वेंस, है ना। क्रम को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, मतलब शुरुआत यानी आरंभ हुआ।
आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। आदमी क्या करने लगा, तो अपने विचार और अपना जो हिसाब किताब था वो लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा, शिष्ट, सभ्य। सभ्य मतलब शिष्टता, समझदार कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से क्या हुआ, तो इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का, कौम यानी कि जाति, किसी भी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब किसी आदमी ने अपना लेख लिखा होता है तब वह बाद में, अभी के समय में हम जब पढ़ते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। तो इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक यानी कि हमने क्या देखा, तो इतिहास से पहले का काल कहते हैं, पहले का समय। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। हम पहले के ज़माने के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज होने के बाद ही वह अपने मन के विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी यानी कि किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, तो एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, हम किसी और की पीढ़ी है ना, हमारे बाप दादा अलग अलग है ना, तो उसके रीति रिवाज हम अपनाने लगे, फिर अक्षरों भी अपनाने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। हम अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा सीखने लगे, है ना। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षर कहाँ से आए हुए हैं। तो आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी, है ना। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह अक्षर किसने बनाए, कहाँ से आए। तो आज हम अक्षरों का महत्व इस लेखक के द्वारा गुणाकार मूले के द्वारा हम इस पाठ को अक्षरों की कहानी से आकर्षक इन्होंने जो वर्णन किया है तो उससे हमें पता चला कि अक्षर कहाँ से आए हैं ना बच्चों। ओके, तो गुणाकर मूले ने हमें, इस रचयिता ने हमें अक्षरों की बात समझाई है कि पहले के ज़माने में क्या था और अब क्या है। ठीक है, तो इस पाठ को आप समझना, फिर वापस घर से एक बार और पढ़ना। ठीक है, इसके मीनिंग्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।